हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। साइंस क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के सेशन में हम चैप्टर 3 की ओर बढ़ चुके हैं, जिसमें हम परमाणु एवं अणु के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आप सभी जल्द से जल्द जुड़ जाइए ताकि आज के इस सेशन को आप मजबूत बना सकें। तो चलिए बिना देर किए हुए जानते हैं और परिचय लेते हैं कि परमाणु और अणु क्या होते हैं। चैप्टर 3 का परिचय लेते हैं। चलिए आइए। चैप्टर 3 में आपके किताब में परमाणु एवं अणु है, तो ये हमारे परीक्षा की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। एटम्स एवं मॉलिक्यूल्स। परमाणु अणु के बारे में सबसे पहले हम जानेंगे कि इसका सबसे पहले खोज किसने किया था, इसका जो सबसे पहले बात कहाँ से निकला था। तो शुरुआत करते हैं एक एक बिंदु से। भारतीय दार्शनिक महर्षि कनाड, भारतीय दार्शनिक जो है महर्षि कनाड ने प्रतिपादित किया था कि यदि हम द्रव्य अर्थात पदार्थ को विभाजित करते हैं, मतलब अलग करते हैं, अलग करते जाएं, तो हमें छोटे छोटे कण प्राप्त होंगे। दार्शनिक जो है भारतीय दार्शनिक महर्षि कनाड जो है उन्होंने जो बताया, प्रतिपादित किया, उन्होंने बताया कि यदि हम द्रव्य या तो कोई पदार्थ को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटे तो एक ऐसा समय आएगा जब उसको हम अलग नहीं कर पाएंगे। तो वह कण जो है यह विभाज्य रहेगा, मतलब उसको अंतिम में अलग करना मुश्किल हो जाएगा। तो आगे देखते हैं। पदार्थ को यदि विभाजित करते जाए तो छोटे छोटे कण प्राप्त हो जाएंगे तथा अंत में एक सीमा ऐसी आएगी जब प्राप्त कण को पुनः अलग नहीं किया जा सकेगा। ऐसा सीमा एक आएगा जब कण बहुत छोटा साइज हो जाएगा, उसे अलग नहीं कर पाएंगे, अर्थात वह सूक्ष्मतम कण जो सूक्ष्म कण हो जाएगा, छोटा से छोटा कण, वो सूक्ष्म कण अविभाज्य रहेगा। अविभाज्य मतलब वो अलग नहीं हो सकेगा, उसको विभाज्य अलग नहीं किया जा सकेगा। इस अविभाज्य कण को उन्होंने परमाणु नाम दिया। इस अविभाज्य सूक्ष्म कण को उन्होंने क्या नाम दिया? परमाणु कहा। क्या कहा? परमाणु। परम प्लस अणु, मतलब परम मतलब सबसे छोटा, अणु मतलब कण, सबसे छोटा कण। चलिए ध्यान में रहेगा। एक अन्य भारतीय दार्शनिक जिनका नाम था पकुधा कात्यायन, क्या था? पकुधा कात्यायन ने कहा कि ये कण सामान्यतः संयुक्त रूप से पाए जाते हैं। उन्होंने कहा कि ये कण सामान्यतः संयुक्त रूप से पाए जाते हैं जो हमें द्रवों के भिन्न भिन्न रूपों को प्रदान करते हैं। उन्होंने कहा कि ये कण सामान्यतः जो है संयुक्त रूप से पाए जाते हैं जो हमें द्रवों के भिन्न भिन्न रूपों को प्रदान करते हैं। मतलब जो द्रव पदार्थ के कोई द्रव्य के अलग अलग रूपों को प्रदान करते हैं। किसने कहा? दार्शनिक जो पकुधा कात्यायन। चलिए वो भी भारतीय दार्शनिक थे। तो हमने यहाँ पढ़ा कि भारतीय दार्शनिक दो, पकुधा कात्यायन एक भारतीय दार्शनिक, इसके बारे में पढ़ा। और सबसे पहले हमने पढ़ा महर्षि कनाड। तो दोनों ने परमाणु के बारे में जिक्र किया और अपने अपने अवधारणा दिया कि परमाणु को कैसे परिभाषित किया जा सकता है। चलिए आगे देखते हैं। लगभग इसी समय ग्रीक दार्शनिक, देखिए एक ग्रीक दार्शनिक है, उन्होंने ग्रीक दार्शनिक का जो नाम था डेमोक्रिटस था। क्या नाम था? डेमोक्रिटस ने सुझाव दिया था कि यदि हम द्रव्य को विभाजित करते जाए, उन्होंने सुझाव ये दिया कि यदि हम द्रव्य को विभाजित करते जाए तो एक स्थिति ऐसी आएगी जब कण को पुनः अलग नहीं किया जा सकेगा। सेम वैसे ही जैसे जो हमने ऊपर में भारतीय दार्शनिक के बारे में पढ़ा, उनका कथन भी उसी तरह था जो इनका कथन है, ग्रीक का दार्शनिक का। ठीक है। और आगे उन्होंने कहा, उन्होंने इन अविभाज्य कणों को परमाणु कहा। मतलब इसका भी अवधारणा सेम भारतीय दार्शनिक जैसा ही था। जो भारतीय दार्शनिक ने कहा था कि जो परमाणु है छोटे कणों का अविभाज्य कण होते हैं, तो उन्होंने परमाणु कहा। अविभाज्य कण को उन्होंने भी परमाणु कहा। कि इन्होंने ग्रीक दार्शनिक जो है डेमोक्रिटस इनका नाम था। तो आपके परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहेंगे, आप ध्यान रखेंगे कि हमारे भारतीय दार्शनिक जिन्होंने जो बात को कहा, जिन्होंने जो कथन को कहा है,
वो आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो हमने तीसरा यहां तक पढ़ लिया। आगे देखते हैं, ये सभी सुझाव दार्शनिक विचारों पर आधारित थे। मतलब जो आपने इस पर उपरोक्त सुझाव जो आपने पढ़े, ये सभी सुझाव दार्शनिक जितने भी थे, चाहे भारतीय हो या तो ग्रीक के हो, दार्शनिक विचारों पर आधारित थे। दार्शनिक के जो विचार थे, उनके कथन थे, उनके सोच थे, उन पर आधारित थे। इन विचारों की वैधता सिद्ध करने के लिए, इन विचारों की वैधता मतलब इस विचार में है वो सही है या गलत है, वो वैध है, वैलिड है या नहीं है, वैधता सिद्ध करने के लिए 18वीं शताब्दी तक कोई अधिक प्रयोगात्मक कार्य नहीं हुए थे। मतलब इन्होंने जो कथन जो दिया, चाहे भारतीय दार्शनिक हो या तो ग्रीक दार्शनिक हो, वो सबको सिद्ध करने के लिए कोई अधिक प्रयोग किया नहीं गया था। तो ये रहे आपके परमाणु के कथन और परमाणु के बारे में परिचय कि परमाणु क्या था, जो आपने विभिन्न भारतीय दार्शनिक या ग्रीक दार्शनिक के आधार पर, उनके कथन के आधार पर आपने जाना कि ये परमाणु क्या होते हैं और वो उसकी परिभाषा क्या होती है। तो आप बिल्कुल समझ गए होंगे कि परमाणु क्या होता है, क्योंकि 3 कथन आपने स्पष्ट हुए हैं। तो आज के सेशन के लिए बस इतना ही, और हम फिर मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए आप बने रहिए, अध्ययन करते रहिए, और आप सभी अपना बहुत ख्याल रखिए, बहुत ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।